सवैयों में कोकोनट मिलाएं और कमाल देखें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर लिया है एक पैकेट बारीक सवैयों का, ये आपको बाज़ार से ईज़िली हर शॉप से मिल जाता है। इधर आपने क्या करना है कि सवैयों को अच्छे तरीके से पीस लेना है। जिस तरीके से मैं पीस रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है और जो बकाया रह जाएंगी उनको आपने अपने हाथों की मदद से भी अच्छे तरीके से पीस लेना है। सवैयाँ जो है ये बिल्कुल हमें बारीक चाहिए। तो देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया। अब क्या करूँगी, एक अदद पैन लूँगी और उसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से गर्म करूँगी और जो सवैयाँ हमने बारीक करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से सवैयों की बुनाई कर लूँगी। सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए इसकी बुनाई करनी है, सवैयाँ हमने जलानी नहीं है, हल्की सी बुनाई करनी है। मैंने सवैयों की बुनाई क्यों की है ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि जो ये वीडियो है ये बहुत ही शानदार है और जो ये रेसिपी बनाई है ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार हुई थी। तो इधर लूँगी मैं एक अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 1.5 लीटर दूध का और 3 अदद मैं छोटी इलायचियाँ डाल दूँगी और दूध को अच्छे तरीके से हम पका लेंगे, यानी कि दूध में 2 से 3 उबाल आने देंगे। जब 2 से 3 उबाल आ जाएंगे तो मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँ। फिर मैं इसमें हाफ़ प्याली जो है मिल्क पाउडर ऐड करके इसको मज़ीद पकाऊँगी। दूध को हम जितना गाढ़ा करेंगे हमारी जो रेसिपी है उतनी ही मज़ेदार और शानदार बनेगी। मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ प्याली मिल्क पाउडर, वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और 1 प्याली मैंने इधर साबूदाने की ली है, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। मैंने इसको बॉयल नहीं किया था, बस इसको गर्म पानी में आपने साबूदाने को भिगो के रख देना है तकरीबन आधे घंटे तक के लिए और उसके बाद आपने इसको छान लेना है। वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे दूध में और आपने इसका चम्मच जो है हिलाते रहना है। तो इसको आपने खूब पकने देना है। आपने चूल्हा जो है मीडियम लो पे रखना है और इसको अच्छे तरीके से साबूदाने को पकने देना है। तो ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं। और जब तक कि ये दूध पक रहा है तब तक के लिए मैं आपके साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको दुआ शो हो रही है, अगर जादू का असर है या जो भी मसला है इस दुआ के ऊपर लिखा हुआ है, आप उस मसले के लिए पढ़ेंगे तो आपका मसला जो है ये हल हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ शुगर। शुगर मैंने इधर 1 प्याली ली है, अगर कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हो। शुगर डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से शुगर को इसमें हल कर देना है और फिर दोबारा से हम दूध को अच्छे तरीके से पकाएंगे। अभी रेसिपी जो है ये ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ये बहुत ही शानदार रेसिपी है और ऐसी रेसिपी आपने पहले नहीं बनाई होगी। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और झटपट से आपको कुछ मीठा बनाना हो तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ मैंने शेयर कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें और जो भी रेसिपी आपको पसंद आए आप लगा के उसी के साथ साथ घर में पका सकते हैं। बहुत ही टेस्टी जो है आपकी हर एक चीज़ बनेगी। तो आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताया करें और मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करें, यूट्यूब चैनल का। अगर आपने जिस तरीके से मुझे इधर टिकटॉक पर मुझे इतनी सपोर्ट की हुई है तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल पर भी सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप मुझे ये भी बताएं कि आप मुझे किन किन जगहों से देख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, पहले भी आप लोगों ने मुझे बताया था आपके कमेंट पढ़कर, लेकिन जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया वो भी मुझे बताएं कि वो लोग मुझे किन किन जगहों से और किन किन मुल्कों से देख रहे हैं। और ये वो सवैयाँ हैं जो मैंने ऑयल में भून के रखी हुई थी, अब इस मौके पे हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि सवैयों को मैंने घी में भूना क्यों था। मैंने इसलिए भूना था ताकि जब हम इसकी पकाई करेंगे ना दूध में, ताकि वो उस टाइम पे इसके अंदर बिल्कुल हलवा ना बन जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम सवैयों को भून के दूध में ऐड करेंगे तो फिर ये निखरी निखरी रहेंगी और ये बहुत ही टेस्टी सवैयाँ खीर जो है बन के रेडी हो जाएगी। आज जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इसका नाम है सवैयाँ खीर। आपने तरह तरह से खीर बनाई होगी लेकिन आपने इस तरीके से खीर नहीं बनाई होगी। इधर मेरे पास है 4 से 5 टेबल स्पून कोकोनट
कोकोनट के, वो मैंने इसमें इस मौके पे ऐड कर दिए हैं। देखिए हम इसको इतना थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे तो बाद में जो है ये ज़्यादा फिर थिक हो जाती है। तो बस हमें ऐसी ही चाहिए जैसी कि मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा क्योड़ा और बादाम और गिरी और काजू वगैरह ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ये देखें आपके सामने ही। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितनी खूबसूरत और मज़ेदार ये बन के रेडी हुई है। खाने में बेइंतहा मज़े की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।